जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज हम ट्रायंगल का पार्ट 2 यानी कि त्रिभुज का पार्ट 2 बताने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम बता चुके हैं, जिसमें त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर कितना होते हैं, कोण के आधार पर कितना होते हैं, और भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, ये सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि आप लोग को पार्ट 1 जब अच्छा से समझ में आ जाए तो पार्ट 2 आप लोग को ईजी लगेगी। तो चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिसके भी मैथ में अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम है तो वो अपना बेसिक सुधार सके। तो आइए, आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम 1 मिनट में स्पीड से रिवीजन करवा देते हैं कि हम पार्ट 1 में हम क्या बताए थे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम बताए थे कि ये ट्रायंगल का परिभाषा दिए थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसमें हम परिभाषा दिए थे कि 3 भुजा से बंद या घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का हम बताए थे 3 भुजा होते हैं, 3 भुजा, 3 कोण बताए थे और 3 शीर्ष बताए थे। और हम बताए थे कि त्रिभुज का अगर तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो हमेशा 180 के बराबर होता है। ऑलवेज ये हमेशा 180 का होता है। ये प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल का प्रकार के बारे में बताया था, तो हम प्रकार के बारे में बताए थे कि इसके 2 प्रकार होता है। एक आपका होता है भुजा के आधार पर और एक होता है आपका कोण के आधार पर। ये सारा चीज़ बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो भुजा के आधार पर आप लोग को हम समबाहु, दूसरा विषमबाहु, तीसरा समद्विबाहु, और कोण के आधार पर आपका न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिकोण त्रिभुज। तो प्रीवियस वीडियो में हम ये इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसमें से खास तौर पर आपको हम समबाहु के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाए कि समबाहु त्रिभुज का परिभाषा, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला वगैरह। काहे कि भुजा के आधार पर सबसे तीनों में इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है समबाहु त्रिभुज। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा MCQ, तो आपको हम इस टॉपिक को खत्म होने के बाद करवाएंगे। तो बात करते हैं, आज हम न्यून कोण के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार का आता है। तो कोण के आधार पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर बेस ऑन एंगल। तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। तो पहला हम चर्चा करते हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि आप लोग इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि कोण के बारे में, कि कोण का जो मेजरमेंट करते हैं उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है कि अगर 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। दूसरा जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल का बात किया जाए तो 50 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 45.5 डिग्री। तो ये सब जो एंगल बन रहा है उसको देखिए 0 से अधिक है और 90 से कम है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अगर उसी तरह से हम बात करें समकोण, तो समकोण में क्या होगा, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होगा उसको हम समकोण इसलिए बता रहे क्या कि देखिए अभी आपको लोग का न्यून कोण, समकोण, अधिकोण में ये सब यूज होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा, वैसा कोण जिसका माप ओनली 90 डिग्री हो उसको हम बोलेंगे समकोण। और समकोण का फिगर हमेशा इस तरह से बनता है, ये एक दूसरे पर लंब है, तो हो गया समकोण। तीसरा में आप लोग को अधिकोण में क्या होगा, इसमें 90 से ज़्यादा, 90 से अधिक और 180 से कम, 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़, अधिकोण। जैसे मान लीजिए 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, 179 डिग्री, तो ये सब हो गया अधिकोण। चौथा अगर बात करें तो एक होता है रिजु कोण, इसको 180 डिग्री जो एंगल का माप होगा उसको हम रिजु कोण बोलेंगे। 5 नंबर हो गया प्रतिवर्ती कोण।
प्रतिवर्ती कोण का बात करेंगे तो इसमें 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। छठा नंबर में एक होता है पुनर्योगी संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। इसमें आपका 360 डिग्री होगा, इसमें एक सर्कल बनाएगा। तो सबसे पहले कोण के बारे में थोड़ा बता देते हैं, काहे कि देखिए बाद में फिर ट्रायंगल में अगर एंगल के बारे में पूछा जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए एंगल में इसमें क्या होगा, जो एंगल का मेजरमेंट यानी कि माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा उसको हम बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण जिसमें आपका 50 डिग्री, 70 डिग्री, 80, इसके अलावा और भी कोई भी एंगल आ सकता है जो 90 से कम हो। समकोण में वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री होगा उसको हम बोलेंगे समकोण, और समकोण हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तीसरा बात करते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या होगा, जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा, यानी कि 90 से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, वैसा कोण को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण। जैसे 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, इसके अलावा और भी जो 180 से कम होगा वो आ जाएगा इसमें। रिजिड कोण में क्या होगा, 180 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण में क्या हो गया, जो 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। और नेक्स्ट लास्ट संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या है कि पूरी तरह से एक सर्कल बना देगा, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें। तो ये आपका हो गया बेसिक कोण के बारे में जो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी। अब हम बात करते हैं, देखिए न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों कोण न्यून हो। और न्यून कोण मतलब क्या है कि जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, मतलब 0 से ज़्यादा और 90 से कम। अगर देखिए पहला का बात करते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज में जिसका तीनों कोण 90 डिग्री यानी कि न्यून कोण से न्यून कोण हो कम, जिसका तीनों कोण, यहाँ पर हम पूरा डिटेल नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को समझ आना होगा कि त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो न्यून कोण में देखिए कि अगर ये ट्रायंगल हम बनाते हैं, यहाँ पर बना रहे तो इसमें देखिए अगर मान लीजिए दे दिए ये 50 डिग्री, ये दे दिए 60 डिग्री, 6 5 11, ये दे दिए 70 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए कि ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना 50 60 70, जब 50 60 70 जो है वो 90 से क्या है, कम है। तो जब 90 से कम है और तीनों 90 से कम है तो इस तरह का जो ट्रायंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे न्यून कोण। अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम देते हैं तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही। अगर मान लीजिए हम दे दिए 80 डिग्री, दे दिए 20 डिग्री, अब यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया 80 डिग्री, तो देखिए सब 90 से कम है। तो इस तरह का जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज कोण के आधार पे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आप लोग को क्या पढ़ना है, सो देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज देखिए वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे ये फिगर देखिए आप लोग, ये एक दूसरे पर लंब है, तो ये जो बना रहा है ये क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण त्रिभुज बना रहा है तो इसमें जैसे मान लीजिए ए बी सी। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो समकोण त्रिभुज में ये जो होता है इसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री के सामने होता है इसको हम बोलते हैं कर्ण। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं आधार और इसको हम बोलते हैं लंब। तो सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज होता है क्या, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में जो एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इससे रिलेटिव क्या होता है, कुछ फॉर्मूला वगैरह भी और कुछ कंसेप्ट होता है जो अधिकतर क्वेश्चन इससे बन जाएगा आप लोग। तो सबसे पहले अगर 90 डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री जहाँ बनता है उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाता है। दूसरी बात है कि ये आपका नीचे आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब, तो इसको हम बोलते हैं एच हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं पी परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बी यानी कि बेस आधार। तो सबसे पहले इस पर देखिए समकोण त्रिभुज से रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूला होता है कि जो एच जो है वो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी बात है एच जब भी निकालेंगे तो दोनों का जो स्क्वायर होगा उस जोड़ के जो आएगा वो आपका कर्ल निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं बी बराबर, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक हम अलग से इसके बारे में, इस समकोण त्रिभुज के बारे में वीडियो बनाएंगे जिसमें समकोण त्रिभुज के रिलेटिव इसका डेफिनेशन, इसका कुछ और भी प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन आप लोग को क्लास 8, 9, 10 में जितना पढ़ना चाहिए उतना बता रहे हैं। बाकी जो भी समकोण त्रिभुज के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे वो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि उसमें अधिक से अधिक चीज़ बताया जाएगा समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में इतना जाना कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, और जब ये कोण 90 डिग्री होगा तो बाकी ये दोनों कोण मिला के 90 डिग्री के बराबर होगा। समकोण त्रिभुज में इसी रिलेटिव एच हो गया जो सबसे बड़ी भुजा। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो कर्ण। तो याद रखिएगा नोट में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इसका हो जाएगा कर्ण। कर्ण तो समकोण त्रिभुज के बारे में हो गया। अब हम तीसरा बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज यहाँ आप लोग को बता दे रहे हैं दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज 1 2 3। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, देखिए अधिक कोण पहले समझिए आप लोग। अधिक कोण किसको बोलते हैं, तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण में अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो इसमें एक कोण क्या होगा, अधिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है, इसको हम थोड़ा क्या किए और आगे बढ़ा दिए। तो इस तरह का जो एंगल मान लीजिए बना, तो ये 90 से कुछ ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 120 डिग्री। तो जब ये 120 डिग्री ये हो गया, तो देखिए ये क्या है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 180 से ज़्यादा है, तो वो मेरा कहलाएगा अधिक कोण। और इस तरह का जो ट्रायंगल बन गया वो हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अब 120 है तो दोनों मिलकर 60 होगा, तो मान लीजिए ये हो जाएगा 40, ये हो गया 20, कुछ भी। तो इस तरह का जो एंगल बना है, और भी अगर हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए अगर इस तरह का हम ले लिए, ये अगर मान लीजिए 60 डिग्री, ये मान लीजिए 110 डिग्री, तो 110 और 60 70, ये हो जाएगा 10 डिग्री। तो इस तरह का जो एंगल है वो हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तो आप लोग को आज हम त्रिभुज का पार्ट 2 में बताया क्या चीज, कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब बात रखिए कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग जितना भी MCQ बनेगा उसके बारे में बताएंगे, और एक ट्रायंगल के बारे में एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें भुजा से रिलेटिव कुछ प्रॉपर्टीज होता है स्पेशलिस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। थैंक यू।